अस्सलाम जी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनली क्या हम BLS की फ़ीस इंटरनेशनल कार्ड से पे कर सकते हैं कि नहीं, चाहे हम पाकिस्तान बैठे हैं, चाहे हम यूरोप में कि बैठे हैं, इटली में बैठे हैं। तो बिल्कुल वीज़ा और मास्टर कार्ड अगर आपका है तो आप इंटरनेशनली भी पे कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी तो जो उस दिन का रेट होगा उस हिसाब से आपकी जो है वो अमाउंट मल्टीप्लाई होगी। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टैक्स और फीस सेपरेटली भी चार्ज की जाएगी। मतलब ये कि वीज़ा या मास्टर कार्ड अगर आपका इटली का है, दुबई का है, जहाँ का भी है, उससे पेमेंट BLS की हो जाएगी। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड ना हो, ठीक है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन उसका उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है, जो आपका पैसों का तब्दीली का रेट होता है, वो उस दिन का लगेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं। मुझसे कल दोबारा पूछा जा रहा था कि फ़ीस कैसे पे करनी है। ऑनलाइन आपने जब आपको स्लॉट ओपन मिलती है, ये मैंने कराची की स्लॉट पर ट्राई किया था। जैसे ये आपकी स्लॉट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो डाटा है वो आपका इनपुट आपको करना होगा। आपने अपना नेम इनपुट करना है और अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करनी है। जब आप अपना नेम पुट कर देंगे यहाँ पर और अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम पुट कर देंगे और आप इसको ओके करेंगे तो साथ ही आपका जो है वो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जब आप ट्रांजैक्शन पे आएंगे तो वो आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा। अब यहाँ पर अगर तो आपने सेव की हुई हैं तो वो ऑटो फैच कर लेगा, अगर आपने नहीं की हुई तो आप मैनुअली उसको पुट करोगे अपने हाथ से। अब यहाँ पर जो मैंने ऑटो सेव की हुई थी मैं वो नहीं लिख रही, मैं अभी एक और कार्ड की अपनी पुट करके देख रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी कार्ड है, आपने उसका जो ATM है, ठीक है, जो भी आपका ATM है, आपने वो ATM नंबर यहाँ पर लिखना है और लिखकर आपने बाद में जो है वो उसका CVC लिखना है। CVC उसकी बैक साइड पे 3 हिस्से का नंबर होता है और उसकी एक्सपायरी मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आप अपने कार्ड का नंबर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया 16 हिस्सों का नंबर, ये बिल्कुल वैसे ही आपने भी लिखना है। ये यहाँ पर मैं अपने कार्ड का नंबर लिख रही हूँ और बैक साइड पे उसका 3 हिस्सों का CVC और फिर उसकी जो एक्सपायरी है। जब आप उसको ओके करते हैं लिखकर तो साथ फ़ौरन ही वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको एक OTP सेंड किया गया है। OTP सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि कोई भी आपकी, अगर उसको आपका ATM कार्ड नंबर या ये डिटेल्स पता भी हैं तो वो कोई ट्रांजैक्शन ना कर सके जब तक कि आपके फ़ोन और ईमेल पे OTP आता है, आप कंफर्म करते हैं तो फिर ही आपके पैसे जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। अगर ये ऐसे ही करना शुरू कर दें तो फिर इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होना शुरू हो जाएं। तो फिर आप जब यहाँ पर अपना OTP और CVC पुट करते हैं, एक्सपायरी भी कार्ड के ऊपर ही मेंशन होती है, वहाँ से देख के आप एक्सपायरी लिखें और डेट वगैरह जो आपकी सन है वो लिखें। जब आप इसको ओके करेंगे तब वो आपको साथ ही ऑप्शन दे देता है कि आपकी जीमेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे जो आपका रजिस्टर्ड होता है उस पर वो आपको 4 हिस्सों का OTP सेंड कर देता है। अब वो कार्ड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर आ जाएगा, बाहर का कोई नंबर है तो वो उस पर आ जाएगा और जीमेल आपकी जो भी है उसके ऊपर, उन दोनों के ऊपर वो आपको सेंड कर देता है। तो ये है तरीका। अगर फिर भी किसी को समझ ना आई हो तो फिर पूछ सकते हैं। कार्ड आपका डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। डेबिट कार्ड उसके अंदर पैसे होने चाहिए हैं, कैश होना चाहिए है, मतलब आपके जो भी बैंक में है वो होना चाहिए है, फिर ही उसमें से ये डिडक्ट होंगी। बाकी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट की आज उम्मीद है पूरी ओपन होने की, पहले भी थी आज भी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। मज़ीद वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।